भारत और रूस के बीच Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील के नाम से ही दुनिया भर में हंगामा मच चुका था। इसको लेकर के वर्ल्ड मीडिया लगातार दुनिया भर में कवर कर रही थी। साथ साथ इसके इम्पैक्ट पश्चिमी देशों पर भी साफ दिखाई पड़ रहे थे। भारत को लेकर के अमेरिका और फ्रांस सहित तमाम यूरोपियन यूनियन तरह तरह के बयानबाजी शुरू कर चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर से भारत और रूस के बीच में Su-57 को लेकर के बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के अब तक इस खबर का इंतजार किया जा रहा था। माना यह जा रहा था कि Su-57 पर काफी लंबे समय से खबर कोई बड़ी सामने नहीं आ रही थी। फाइनली एक खबर जो इस वक्त निकल करके अब आ रही है Su-57 को लेकर के, उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अब तक जो दुनिया के तमाम देश भारत के Su-57 डील को लेकर के आशंकित नजर आ रहे थे, भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने एक बार फिर से उन देशों के लिए बड़ा जवाब दे दिया है। और वहीं भारत की एयरफोर्स की ताकत में अब ऐसा इजाफा देखने को मिलने वाला है जिससे न सिर्फ दुनिया बल्कि दुनिया के वो देश जो भारत को अपना विरोधी मानते हैं वो अब थर थर कांपने जा रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के फाइनली एक बड़ा बहुत अहम स्टेप प्रोसीड किया है। इसको लेकर के फाइनली वो खबर सामने आ रही है जिसको लेकर के आप सभी लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर भारत को Su-57 कब मिलने जा रहे हैं और रूस की तरफ से Su-57 की डील को लेकर के जो खेप है वो कब रवाना भारत को की जाएगी। इसको लेकर के बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल भारत में जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले उनके विदेश मंत्री की यात्रा भी होने जा रही है। लेकिन इन सभी चीजों से पहले भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत अहम जो स्टेप था वो दिखाई दिया है Su-57 डील को लेकर के। और साथ ही साथ बहुत अहम खबर अब एक बार फिर से निकल करके आ रही है। रोसोबोन एक्सपोर्ट कंपनी यानी कि जो कंपनी Su-57 डील को लेकर के जो Su-57 बनाती है, उस कंपनी ने भारत के अंदर Su-57 को लेकर के बहुत अहम खबर दे डाली है। इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर में इस पर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। क्या खबर आ रही है इसको लेकर के, क्या कहा है इसको लेकर के दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, अमेरिका ने इस पर क्या अपना पक्ष किया है और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो इस वक्त स्तर पहुंच चुका है वो अपने आप में रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में अब तक पड़ी सारी पेंडिंग डील को फाइनली रूस और भारत दोनों क्लियर करने पर आ चुके हैं। जल्द से जल्द दोनों बड़े स्टेप ले रहे हैं। जो चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करनी इंपॉर्टेंट है उस पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम किया जा रहा है। और भारत ने सबसे अहम कदम जो कि अपनी एयरफोर्स को मजबूत उठाने के लिए यानी करने के लिए उठाना था, वो सबसे बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अब तक भारत के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइट जेट मौजूद थे। लेकिन फाइनली भारत के पास Su-57 जैसा सबसे बाहुबली फिफ्थ जनरेशन फाइट जेट अब भारत के पास मौजूदा हालत में आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो 24 स्क्वाड्रन को लेकर के आपको पहले खबर सुनने को मिली थी। जिस तरह से सामने आई थी खबरें कि 24 स्क्वाड्रन रूस भारत को जल्द भेजने वाला है और यह स्क्वाड्रन भारत के पास पहुंचते ही इस पर बहुत बड़ा गेम चेंजर भी बनने जा रहा है, क्योंकि इस पर बातें ये भी सामने आ रही थी कि भारत के अंदर ही Su-57 को तैयार किया जाएगा। ना सिर्फ इसे तैयार किया जाएगा बल्कि नासिक स्थित HAL यूनिट के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को भी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रूसी कंपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट की तरफ से बड़ी टीम भारत पहुंची थी। इसका जायजा लिया गया था और जायजा लेने के बाद से बताया यह भी गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर इस यूनिट को इस्टेब्लिश करने में 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन भारत और रूस के बीच में जो स्थितियां बनी हुई थी उसको लेकर चलते हुए देखा जाए तो अमेरिका और तमाम देश भारत और रूस के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने खबर सुनी ही होगी कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 500% टैरिफ की बात की थी। दरअसल अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत से ये कहा था कि वो अगर रूस से अपना ऑयल
लेना जारी रखता है तो वह भारत के ऊपर 500% तक टैरिफ लगा देगा। दरअसल भारत पिछले 3 सालों से रूस से तेल खरीद रहा है, तो इसका मतलब साफ ये है कि वजह सिर्फ तेल नहीं थी, वजह कुछ और थी। और वजह कुछ और नहीं बल्कि असल में वजह है भारत और रूस के बीच में रक्षा सहयोग संबंधों का तेजी से इजाफा होना। इसमें ना सिर्फ सबसे बड़ी डील के रूप में SU-57 को देखना होगा, बल्कि इन आने वाले समय में जो सबसे बड़ी डील होने वाली है वो SU-57 का इंडिया के अंदर डेवलप किया जाना। जिस तरह से ब्रह्मोस को भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है, वैसा ही कुछ करने की भारत तैयारी में है। इस वजह से अमेरिका इस बात को लेकर के चिंता जता रहा था और इस वजह से अमेरिका ने भारत को लेकर के सीधे तौर पर या यूं कह लीजिए टैरिफ की एक तरह से धमकी भारत और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत को मिली थी अमेरिका की तरफ से। अब फाइनली जाकर के भारत ने, जैसे ही ये धमकी को लेकर के बात आई, भारत ने और फॉरवर्डली बहुत जल्दी स्टेप जो लेने थे वो लेने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अमेरिका की एक तरफ तो धमकी को दरकिनार भी किया है, दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी का एक सबसे बड़ा रास्ता ये है कि भारत जल्द से जल्द वो डील को फाइनली और क्लियर करे रूस के साथ, ताकि अमेरिका कहने से पहले ही भारत इस चीज़ को कंप्लीट कर ले, ताकि अमेरिका इस पर कोई बड़ा डिसीजन ना ले सके। दरअसल अमेरिका इस वक्त भारत के ऊपर किस तरह से अंकुश लगाया जाए इस बात की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ये सोच रहा है कि सीधे तौर पर भारत को F-35 किस कदर से चिपकाया जाए, और ना सिर्फ चिपकाया जाए बल्कि भारत और रूस के बीच में बढ़ रही स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को किस कदर से कमज़ोर किया जाए। दरअसल हाल में रूस ने साफ किया था कि RIC में भारत, रसिया और चाइना तीनों मिलकर के काम करने वाले हैं और इसे फिर से रिवाइव करने की बात की थी। इससे ही सबसे ज़्यादा असर इम्पैक्ट अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका को लगा कि अगर रक्षा और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर जैसे बढ़ रहे हैं वैसे अगर ये बढ़ा तो RIC वास्तव में एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे अमेरिका को इसका बहुत बड़ा सिटबैक देखने को मिलेगा। खैर वो अलग बात है, उसे आगे हम वीडियो में देख सकेंगे, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त खबर है वो है SU-57 को लेकर के। पहले हम उस पर बात करेंगे, अमेरिका पर हम बाद में ज़रूर बात करेंगे कि आखिर क्या किया गया है इसके इम्पैक्ट पर। दरअसल रूस ने इसको लेकर के कहा था कि 24 जो SU-57 है उनकी खेप भारत को भेजी जाएगी, लेकिन अब जो है भारत को जल्द तत्काल रूप से जिस तरह से अब 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से देखते हुए रूस ने एक बार फिर से भारत को 7 SU-57 भेजने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय औचक लिया गया है, यानी कि भारत और रूस की तरफ से आकस्मिक निर्णय, अचानक से यह निर्णय उठाया गया है और जल्द ही इन्हें भारत को डिलीवर किया जाएगा। दरअसल 24 SU-57 वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो रूस से अगर आने हैं तो इसे 1 से 1.5 या 2 साल तक का मैक्सिमम समय लग सकता है, और यह माना जाता है कि अगर 2 साल का वक्त लगता है ऐसे में भारत को इस लीप में काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान कंडीशन में जिस तरह से वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहे हैं देखा जाए तो ना ही यहाँ पर कोई किसी का दोस्त बचा है और ना ही कोई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बची है। जहाँ तक देखा जाए तो सीधे तौर पर फ्रांस कभी भारत के सपोर्ट में खड़ा होता है, कभी अमेरिका के साथ वो भारत पर सेंसन की बात करता है। पूरा यूरोपियन यूनियन का भी यही हाल है। वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका कभी भारत को अपना सबसे करीबी और कभी बहुत अच्छा दोस्त बताता है, तो कहीं भारत पर सीधा 500% टैरिफ जड़ने की बातें करता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ मोस्टली एक्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारत पर लगातार प्रेशर भी है कि वह इस वक्त अपनी एयरफोर्स को स्ट्रांगली मजबूत करे, और इसी वजह से भारत अब SU-57 पर रूस के साथ अचानक से यह बड़ी डील किया है कि जो SU-57 के 24 स्क्वाड्रन भारत में आने वाले थे, यानी कि जो एक मुश्त 24 फाइटर जेट भारत को आने थे वो अब एक साथ 24 ना करके कई टुकड़ों में आएंगे, यानी कि अब वह एक एक करके और कई टुकड़ों में आते रहेंगे। हालांकि अभी आएंगे, फिर कुछ समय बाद फिर देखने को मिलेंगे और फिर कुछ समय बाद करके यूं करके कुछ लगभग 24 को पूरा किया जाएगा, और इस 24 के बाद जो बचे होंगे 18 वो अलग स्क्वाड्रन को लेकर के तैयार किया जाएगा। यानी कि यह एक लंबा प्रोसीजर चलने वाला है भारत और रूस के बीच में, क्योंकि यह डील जिस तरह से हो रही है आप देख ही रहे हैं कि रूस किस कदर से अभी किस परिस्थितियों में खुद फंसा हुआ है। रूस लगातार उस पर काउंटर कर रहा है, लेकिन रूस फंसा हुआ तो है ही। ऐसे में ना सिर्फ रूस को भारत
भारत के लिए अपने रक्षा संबंधों को देखना है, बल्कि रूस को अपने आप को भी संभालना है। ऐसे में भारत के पास और रूस के पास बेहतर तरीका यही है कि कई टुकड़ों में यह डील की जाए। और इस वक्त फाइनली इसी चीज़ पर बहुत बड़ी फाइनली अपडेट सामने आ रही है। भारत और रूस के डेलीगेट्स की तरफ से इसे फाइनल किया गया और साथ साथ बता दें रक्षा उपकरणों को लेकर के भी बड़ी डील की गई, जिसके बाद फाइनली यह निर्णय लिया गया है कि भारत को अब 7 Su-57 जल्द मिलने जा रहे हैं। हालांकि अभी दिनांक और तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन जल्द ही भारत को यह रवाना रूस की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ी खास बात आपको अब देखने को मिलने वाली है। जो असल में Su-57 जो आने वाले हैं उसमें बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक और मेजर चेंज किया गया है भारत और रूस की तरफ से मिलकर के। यानी कि अब जो Su-57 भारत में 7 आने वाले हैं, इनमें जो वॉरहेड होंगे वो रूसी नहीं बल्कि इंडियन वॉरहेड के साथ, और यह AI का एक डेडली कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। यानी कि Su-57 पहले से ही जानलेवा और बहुत घातक था। ऐसे में वॉरहेड का इसमें लगाया जाना और इसके बाद फिर इसे AI के साथ इंटीग्रेट करके इसे काफ़ी खतरनाक बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के रूस ने साफ किया है कि Su-57 की जो आने वाली खेप भारत को मिलने वाली हैं वो कम्प्लीटली AI से लैस होंगी। यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन को क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जब कभी इन फ्यूचर भारत को ज़रूरत पड़ती है, यानी कि भारत को कभी ऐसा होता है या आभास होता है कि Su-57 के ऐसे वेरिएंट तैयार किए जाएं जो कि जिसमें पायलट की ज़रूरत ना हो, तो इन्हें भी फ्यूचर में भारत खुद तैयार कर सकेगा। और ना सिर्फ बात यहीं तक हुई है, बल्कि जो 7 Su-57 आने वाले हैं उन 7 Su-57 के साथ ही साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त निकल करके आ रही है। और वो दरअसल वो बड़ी खबर ये है कि भारत के जो नासिक स्थित HAL यूनिट है वहाँ पर भी काम Su-57 के जो मेजरमेंट्स को लेकर के है और जिसके ब्लूप्रिंट की रीडिंग संरचना थी वो बहुत बेहतर चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत और रूस इसे फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से कर रहे हैं और रूसी वैज्ञानिकों की जो टीम भारत में इस वक्त मौजूद है वो भारतीय एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स के साथ मिलकर के इस ब्लूप्रिंट का मैप कुल मिलाकर के खींचा जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि जल्द ही इसकी जो प्रोडक्शन लाइन डेवलपमेंट की बात है वो भारत को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। दरअसल जैसे ही भारत और रूस पर लगातार अब वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, यह डील जो थोड़ा स्लो होने की पॉसिबिलिटी थी उसकी वजह से डील और भी तेजी बूस्ट हुई है। और यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वीक होने के बजाय स्ट्रॉन्ग ऐसी कंडीशन में हो रही है जब आप खुद समझिए, अमेरिका अगर भारत को ऑफर देता या फिर भारत के लिए कुछ बेहतर करता तो ये पॉसिबिलिटी एक बार थी कि भारत का झुकाव जो रूस की तरफ है वो कम हो सकता था और रूस की तरफ ना जा करके अमेरिका की तरफ जाता। लेकिन अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को लेकर के लगातार उल्टे फैसले लिए जा रहे हैं। कभी भारत के खिलाफ में भारत के आम लौटाले जा रहे हैं। आपने देखा उसके बाद एप्पल कंपनी के CEO को कहा गया कि भारत से कंपनी आप हटाएं वरना आप पर 25% टैरिफ जड़ दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर उन कंपनियों को भी जो कम पहले से भारत में काम कर रही उन्हें भारत से निकाल करके भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक और बड़ा बयान आ जाना कि अचानक से भारत पर 500% टैरिफ लगा देना चाहिए और फिर भारत को एक अहम मीटिंग में भी ना बुलाया जाना, जिसके बारे में आपने लगभग न्यूज़ में सुन लिया होगा। खैर इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है भी नहीं और भारत को इसमें जाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इससे सामने वाले देशों की स्थिति और उन्हीं मनोदशा समझी जा सकती है, जिसकी वजह से अमेरिका यह जानते हुए इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो सीधे तौर पर भारत और रूस की करीबियों को और बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करने जा रही है। दरअसल रूस अभी इस कंडीशन में है कि रूस में मैन्युफैक्चरिंग लाइन मोस्टली डेवलप नहीं हो पा रही हैं और कई मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो आयात निर्माण क्षेत्र है रूस के वो इस समय बंद पड़े हैं। ऐसे में रूस को चाहिए एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र देश जो उसके साथ मिलकर के एक कदम पर बड़े स्तर पर काम कर सके। और इस वक्त रूस को भारत की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि रूस की एक तरफ अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देश चोट कर रहे हैं तो भारत को लेकर के रूस साफ कर रहा है कि वो भारत को कच्चा और सस्ता तेल और ज़्यादा मुहैया कराएगा। सीधे तौर पर भारत ने अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए रूस के साथ हाल में अपने ऑयल कंजम्पशन को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि अब भारत रूस से
और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस जो कर रहा है रूस, उसे खरीदने जा रहा है। यानी कि भारत के ऊपर अमेरिकी धमकी का 1% असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं SU-57 का भारत आ जाना अब ये और ज़्यादा घातक उन देशों के लिए बनने जा रहा है जो भारत पर लगातार नजरें चीन की तरह गड़ाए बैठे थे। दरअसल इसको लेकर के चीन अब बुरी तरह से बौखला उठा है। हम बात कर रहे हैं चीन और हमारे सबसे पड़ोसी दोस्त की, और ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे इन चीज़ों को लेकर के कि आखिर मतलब क्या है। दरअसल ये देश इस वजह से काफ़ी तनाव में आ चुके हैं कि भारत में SU-57 आ रहे हैं। ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि यह पूरी तरीके से किसी भी काम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। भारत इन पर अपने आयुध लगा रहा है, आकाश मिसाइल, अपने डिफेंस मिसाइल्स पूरी तरह से इन पर लैस कर रहा है भारत। यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भारत अपनी एयरफोर्स पर काम कर रहा है। अब देखना यह है कि इसको लेकर के जल्द ही आपको बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।